हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमरसर एकेडमी। दिस इज हिमांशु। लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक। सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिटेक्टर इन गैस क्रोमेटोग्राफी। मतलब ये मेरा सेकंड वीडियो है गैस क्रोमेटोग्राफी पे। इस पे एक और वीडियो मैं बना चुका हूँ जिसमें कि हमने गैस क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में डिस्कस किया और रिमेनिंग जो पोर्शन था वो आज हम डिस्कस करेंगे। वो है डिटेक्टर के बारे में। देखिए, इन गैस क्रोमेटोग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो डिटेक्टर है। किसी भी एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो या फिर आपके मेन एग्जामिनेशन हो, गैस क्रोमेटोग्राफी में डिटेक्टर के बारे में जरूर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम इस टॉपिक को बहुत ही इजी वे में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेक्टर मतलब क्या होता है? जो कि हमारे सैंपल को डिटेक्ट करेगा और हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके देगा और हमको सेपरेशन जो है वो हो रहा है उसके हिसाब से बताएगा। डिटेक्ट करेगा कि एनालाइट जो है वो कितना प्रेजेंट है और कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो देखिए, डिटेक्टर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी इंस्ट्रूमेंटेशन। दे आर कंसिडर्ड एज ए हार्ट ऑफ द apparatus। बिकॉज जैसे ही ह्यूमन ह्यूमन बॉडी में हार्ट जो है जिसका इतना इंपॉर्टेंट रोल है, वैसे ही गैस क्रोमेटोग्राफी में जो है, जो हार्ट है वो उसके डिटेक्टर हैं। डिटेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है गैस क्रोमेटोग्राफी में। अब हम बात करते हैं जो डिटेक्टर हम यूज करने वाले हैं उसकी आइडियल प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए। तो एप्लीकेशन फॉर द वाइल्ड रेंज सैंपल, मतलब एक से ज़्यादा अधिक हम सैंपल यूज कर सके ऐसा डिटेक्टर होना चाहिए। हाईली सेंसिटिव होना चाहिए, रैपिडली रिस्पॉन्स होना चाहिए, लीनियरिटी अच्छी होना चाहिए और नॉन डिस्ट्रक्टिव टू द सैंपल इन केस ऑफ प्रिपरेटिव वर्क। देखिए, इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो दो टाइप के मेनली डिटेक्टर यूज होते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी। पहला है डिस्ट्रक्टिव, दूसरा है नॉन डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव जो है वो क्या है? जो कि सैंपल को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, थोड़ा सा सैंपल का वे है वो चेंज कर देंगे, या फिर उसको फ्लेम हो जाएगा, सैंपल जो है फ्लेम कर देंगे, सैंपल को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद हम उसका डिटेक्शन करेंगे। तो वो टाइप के डिटेक्टर हम उसको हम डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे। नॉन डिस्ट्रक्टिव जिसमें कि सैंपल का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, सीधा सीधा हमको सैंपल का एनालिटिकल क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो जाएगा। ओके, यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि नॉन डिस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दो टाइप के कॉलम जो है, सॉरी, डिटेक्टर हम यूज करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए सर कौन कौन से डिटेक्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला है आपके कैथोरोमीटर, जिसको कि हम थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर के नाम से जानते हैं। दूसरा है सर फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। तीसरा है आर्गन आयोनाइजेशन डिटेक्टर और चौथा है इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर। जिसमें कि आपके तीन डिटेक्टर जो है, ये कैथोरोमीटर जिसको कि हम टीडीसी बोलते हैं, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर और इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनेशन में बनते हैं। तो पहला डिटेक्टर है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, वो है हमारा कैथोरोमीटर या थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। देखिए, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर मतलब किसी भी थर्मल का चेंज होने से जो कंडक्टिविटी में डिफरेंस आ रहा है, उसी डिफरेंस की हेल्प से हम किसी भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे किसी भी सैंपल का। वो कैसे? कि सर यहां पे देखिए, बेसिकली पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, उसके बाद में बुक की लैंग्वेज से मैं आपको समझा दूंगा। देखिए क्या हो रहा है सर, यहां से करियर गैस आ रही है, ओके, और यहां से भी करियर गैस जो है आउटलेट हो रही है। दोनों तरफ से करियर गैस आ रही है, करियर जा रही है। ये किस कंडीशन में है? जब सर मैंने जब तक सैंपल को एंटर नहीं किया, मेरा सैंपल नहीं है, मैंने करियर गैस को एज ए मैं ब्लैंक रीडिंग चला रहा हूं, जिसमें कि इस जो दो प्लेटिनम के दो वायर हैं उसका कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ। अब मैं बात करता हूं सर, ये जो मैं ब्लू कलर में शो कर रहा हूं, देखिए ये मेरा सैंपल आ रहा है, यहां से मेरी करियर गैस जा रही है, ये मेरा सैंपल आया और यहां पे मेरी करियर गैस है। जैसे ही मेरा सैंपल एंटर हुआ तो यहां पे क्या हुआ, इन दो प्लेटिनम वायर में क्या हुआ, थर्मल कंडक्टिविटी आई, थर्मलिटी आई, मतलब इनका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ। और जैसे ही इन वायर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, वैसे ही कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हुई, मतलब कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज हुई। और जैसे ही कंडक्टिविटी में थोड़ा डिफरेंशिएट आया, वहां पे हमको एनालिसिस हो गया कि यहाँ पे सर जो है सैंपल एंटर हो चुका है और सैंपल कितनी क्वांटिटी में एंटर हुआ है, कितनी क्वांटिटी का ये सैंपल है। ठीक है, बेसिकली अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं डिटेक्टर में, कि किसी भी सैंपल का एनालिसिस कर रहे हैं। कैसे करना है सर? थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर में क्या है, जिसको कि हम कैथोरोमीटर भी बोलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कैथोरोमीटर थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर बिटवीन carrier gas and that component cathometer has two platinum wire uniform dimension which part of Wheatstone bridge and one of them pure gas always flow the flowing of true।
उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कॉलम पासेस की ओर। टू प्लेटिनम वायर आर हीटेड इलेक्ट्रिकल हैंस एज्यूम द एज्यूप्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया, दो जो प्लेटिनम वायर है, क्या होगा कि सर पहले जो है हमारा, मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूँ सर, पहले जो है मेरा दोनों में करियर गैस था, अभी मैंने सैंपल एंटर नहीं किया है। जब तक जो है प्लेटिनम वायर में कोई भी थर्मल जो है इंक्रीज नहीं हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, वहां पे कोई भी करंट का फ्लो नहीं था। जैसे ही मेरा सैंपल जो है वो एंटर हुआ, मैंने सैंपल इंजेक्ट कर दिया। अब उस कंडीशन में क्या हुआ सर, उस कंडीशन में उसका टेम्परेचर जो है, दोनों ही थर्मल कंडक्टिविटी जो वायर है उनका टेम्परेचर है, जैसे ही मेरा सैंपल आया, कंडक्टिविटी थर्मल का वायर इंक्रीज हुआ, और जैसे ही थर्मल की कंडक्टिविटी मतलब इंक्रीज टेम्परेचर के साथ कंडक्टिविटी चेंज हुई, तो वहां हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ऐसे करके पीक आ गई, और पीक का मतलब है सैंपल जो है वो डिटेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है इसमें। देखिए व्हेन, यहां पे देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, व्हेन प्योर गैस पास थ्रू द बोथ देम, मतलब जब खाली गैस को मैं पास कर रहा हूं उस समय कोई भी थर्मल कंडक्टिविटी चेंज नहीं हुआ, नो डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस, हेंस बेस लाइन इज रिकॉर्डेड। वो समय क्या था, मैंने बेस लाइन को रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या है नेक्स्ट, व्हेन ए कंपोनेंट इमर्ज, मतलब जब मैंने सैंपल को इंजेक्ट किया, it alert the thermal conductivity and resistance to the wire. Hence, this produce the difference resistance to the conductivity, both wire amplified and recorded. मतलब जैसे ही मेरा सैंपल इंटर हुआ, कंडक्टिविटी चेंज हुई, थर्मल इंक्रीज हुआ, कंडक्टिविटी चेंज हुई, और वो चेंजेस थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज जो है वो सैंपल के रूप में, कितना सैंपल क्वांटिटी में है वो मेरे को एम्पलीफाइड होके रिकॉर्ड मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में आ गया। अब मैं बात करता हूं थर्मल कंडक्टिविटी में सम ऑफ करियर गैस एज फॉलो। कौन कौन सी करियर गैस हम यूज करते हैं यूजुअली, हाइड्रोजन है, हीलियम है और नाइट्रोजन है। यूजुअली हम मेथेनॉल और हेक्सेन भी यूज कर सकते हैं। From the tubular column, it can be seen that hydrogen helium has higher conductivity, thermal conductivity, and they are the most carrier gas for the cathometer. Hydrogen is inflammable and helium is expensive, but both are rise in negative peak because of lower thermal conductivity. अब एडवांटेज जानते हैं हम कैथोमीटर के, टीसीडी के एडवांटेज क्या क्या है। पहला एडवांटेज आता है एप्लीकेशन ऑफ मोस्ट कंपोनेंट। सेकंड इज मतलब बहुत ज्यादा कंपोनेंट है उनके लिए हम थर्मल कंडक्टिविटी कैथोमीटर यूज कर सकते हैं। दूसरा है लीनियरिटी इज गुड, इस मेथड की, इस डिटेक्टर की लीनियरिटी अच्छी है। द सैंपल इज नॉट डिस्ट्रक्टिव एंड हेंस यूज टू प्रिपरेटिव। जैसे कि मैंने आपको बताया, दो टाइप के डिटेक्टर हम यूज करते हैं, एक तो डिस्ट्रक्टिव, दूसरा नॉन डिस्ट्रक्टिव। सैंपल को डिस्ट्रैक्ट करता है, दूसरा नॉन डिस्ट्रक्टिव है जो उसके सैंपल को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है। सैंपल इजी टू मेंटेन एंड इनएक्सपेंसिव। डिसएडवांटेज क्या है, लोअर सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी इसकी थोड़ी लो है, अफेक्टेड बाय द fluctuation and temperature of flow rate, and response is only related to known absolute and biological sample cannot be applied. biological sample से मतलब है अगर मेरे पास ब्लड है, सीरम है, या फिर कुछ और कंपोनेंट है जो कि मेरे बायोलॉजिकल सैंपल यूरिन से रिलेटेड है, तो उन सब सैंपल का मैं एनालिसिस थर्मो डिटेक्टर से, टीसीडी से नहीं कर सकता। दूसरा डिटेक्टर मेरे को यूज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। देखिए मोस्टली या फिर तो टीसीडी डिटेक्टर यूज होता है, या फिर फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर होता है, या फिर हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर यूज करते हैं। अब फ्लेम आयोनाइजेशन का डिटेक्टर का मैकेनिज्म मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता दूंगा, फिर हम बुकिश लैंग्वेज की तरफ पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लेम आ रही है हाइड्रोजन गैस की और एयर की फ्लेम आ रही है। इस फ्लेम से हम सैंपल को एंटर करेंगे गैस के साथ। ये ब्लू कलर में मेरा सैंपल आ रहा है। अब क्या होगा, इस फ्लेम के थ्रू जो सैंपल जो है वो क्या होगा, बर्न होगा, और जैसे ही सैंपल बर्न होगा उसके बाद क्या होगा कि सैंपल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा मोस्टली कार्बन में। ओके, सैंपल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो सैंपल है फ्लेम के बाद जो है आयनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही आयनाइजेशन में कन्वर्ट होगा ये आयन जो है इसके इलेक्ट्रोड पे लगेंगे और यहाँ पे आयन का एक्सचेंज होगा, और जैसे आयन का एक्सचेंज होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी वहां पे हमको डिटेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे सैंपल जो है इस क्वांटिटी में अवेलेबल है। समझ में आ गई बात। एक्चुअली देखो होता क्या है कि सिंपली जब हम बात करें, पहले तो हम सिंपल करियर गैस को फ्लो कर रहे हैं जब हमारे पास कोई पीक नहीं आती, जिसको हम बेस लाइन ले लेते हैं। अब जैसे ही सैंपल आएगा, सैंपल आते ही वहां पे पीक आ जाएगी, क्योंकि जहाँ पे
कंडक्टिविटी जो है इलेक्ट्रिसिटी का, तो कंडक्टिविटी थोड़ी इंक्रीज होगी, डाउन होगी, अप होगी, तो वो थोड़ा सा भी डिफरेंस जो है वो इतने अच्छे और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है उससे यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे डिटेक्टर में डिटेक्ट कर चुका है कि सैंपल जो है कितना और क्या परसेंट है। ओके, अब हम बुकिश लैंग्वेज की ओर जाते हैं। देखिए, द एनाइजेशन डिटेक्टर आर बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ carrier gas at normal temperature, pressure and insulator. The carrier gas used in the type detector mostly in hydrogen. If carrier gas is either nitrogen or argon, it cannot be mixed by the hydrogen. And the one of the electrode is cathode and anode is silver gas. But when the pure gas along pass to no ionization and non current flow, मतलब जब हम खाली गैस को फ्लो कर रहे हैं, कोई भी आयनाइजेशन नहीं है, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, और जब हम कंपोनेंट को इमर्ज करते हैं, सैंपल को इमर्ज करते हैं, उसके बाद क्या होगा, वो जो फ्लेम है उसमें फ्लेम जो है सैंपल बर्न होगा, और बर्न होने के बाद आयोनाइज होगा, और आयोनाइज जैसे ही होगा वहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी है जो है थोड़ी सी कंडक्टिविटी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, और जो ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वैसे ही हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे सैंपल का एंटर हो चुका है, और सैंपल जो है इतनी क्वांटिटी में यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये सैंपल जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। एडवांटेज क्या होगा, देखिए, दिस डिटेक्टर इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव, बैकग्राउंड नॉइज इज लो, ठीक है, सबसे ज्यादा अच्छा और सेंसिटिव डिटेक्टर है। स्टेबल, इनसेंसिटिव, स्मॉल चेंज, फ्लो रेट, कैरियर गैस, वेपर, रेस्पॉन्सिव टू मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये रिस्पॉन्स करता है, और लिनियरिटी जो है इसकी गुड है। नेक्स्ट हमारे पास एक और सुनने को आता है कि आर्गन आयोनाइजेशन डिटेक्टर, लगभग फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर के लगभग सिमिलर ही है, बट इसमें हम आर्गन गैस जो है वो यूज करते हैं। इसमें क्या रहेगा, देखिए, दिस टाइप ऑफ डिटेक्टर डिपेंड ऑन द एक्साइटेशन ऑफ आर्गन एटम मेटा स्टेट एंड बाय यूजिंग द रेडियो एनर्जी इट अचीव बाय द इरिटेशन एंड प्रैक्टिकल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द रेडियम। क्या होगा इसमें, यहाँ पे आर्गन गैस जो है वो इरिटेशन होगी, इससे मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, और करंट में स्टेबिलिटी आएगी, इनस्टेबिलिटी आती, और इसी डिफरेंस से हम पता लगाएंगे कि सैंपल की क्वांटिटी कितनी है। नेक्स्ट, इसका एडवांटेज, रेस्पॉन्स मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेंसिटिविटी हाई। डिसएडवांटेज क्या, रेस्पॉन्स नॉट सुटेबल फॉर रिलेटिव एंड लिनियरिटी इज पुअर, दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग नाउअडेज टू आर्गन डिटेक्टर। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर। ये क्या होता है, देखिए, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर है वो इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से हम समझते हैं। जैसे कि आप डायग्राम को देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी सर सैंपल आ रहा है, और इस सैंपल जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर डिवाइस के अंदर से होते हुए निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरी कैरियर गैस है सर, यहाँ पे जब तक मैंने सैंपल को डिटेक्ट नहीं किया, ये सैंपल जो है ये कैरियर गैस आ रही है और ये निकल रही है, कैरियर गैस आ रही है और निकल रही है। यहाँ पे क्या सेट कर रखा है सर, ये ब्लैक कलर में दो जो है वो मेरे जो क्या है, वो सर मेरे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जो कि इलेक्ट्रॉन को इमर्स कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को फेंक रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को इमर्स कर रहे हैं। तो इन दोनों रेडियो एक्टिव से मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहा है, ठीक है। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है, जब मैं खाली कैरियर गैस को फ्लो कर रहा हूं, तो खाली इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो हो रहे हैं, और वहां पे से वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो जो करंट है, कोई इलेक्ट्रिसिटी करंट है, वो सिंपल नॉर्मल फेज में आ रहा है, जो कि मेरी बेस लाइन जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। ये बेस लाइन होगी, ये क्या हो गई सर, बेस लाइन होगी, ये बेस लाइन रिकॉर्ड होगी। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने कैरियर गैस के साथ सैंपल को एंटर किया, ये मेरा रेड कलर में मैं शो कर रहा हूँ, सैंपल को मैंने एंटर किया, और इस सैंपल को एंटर करने के बाद क्या है, मोस्टली हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर में वही सैंपल का एनालिसिस करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करते हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करते हैं, ओके। तो अब क्या होगा, जैसे ये ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रॉन को डेवलप करेंगे, सॉरी इमर्ज करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन जो सब्सटेंस है मेरा एनालाइट है वो कैप्चर कर लेगा, और जैसे ही इन इलेक्ट्रॉन को वो कैप्चर करेगा, तो यहाँ पे जो करंट का जो स्टेबल चल रही थी, इस करंट में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएगी, करंट की लो हो जाएगा, मतलब करंट जो है वो सिंपल चल रहा था, अब क्या हो जाएगा, करंट जो है वो डाउनवर्ड में चला गया, करंट जो है वो क्या है, डाउनवर्ड में चला गया, और जैसे ही करंट डाउनवर्ड में चला गया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से मैं किसी भी सैंपल का एनालाइट जो है एनालिसिस अच्छे से कर पाऊंगा। मतलब पहले करंट एकदम फ्लो से चल रही है, फिर जैसे ही इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर दिया, मतलब करंट में डाउनवर्ड हुआ, करंट में डाउनवर्ड होते ही सैंपल का एनालिसिस जो है वो हो जाएगा। इसी हिसाब से हमारे पास कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, देखिए, इलेक्ट्रॉन कैप्चर हैज बीन टू इलेक्ट्रोड वायर कॉलम एफिशिएंट पासिंग बिटवीन देम, द वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज ट्रीटेड विद द रेडियो एक्टिव आइसोटोप, जैसे कि मैंने आपको बताया, which emit electron the its decay and those electron produced by the secondary electron,
the collected by when the potential 20V and apply between the when carrier gases flow through the secondary gas. Those positive polarized electron hence study baseline is recorded. If your molecule has affinity for electron capture, those electron where the pass through the electron and hence the applied the recorded and output signal. देखिए मैंने आपको बताया कि जब तक कैरियर गैस जा रही है तब तक तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू चलती जाएगी। अब जैसे ही मेरा सैंपल इमर्ज हुआ, सैंपल क्या है इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा इलेक्ट्रिसिटी डाउन होगी और जैसे इलेक्ट्रिसिटी डाउन होगी वहां पे मेरा जो वेरिएशन आने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस के बाद इसकी हेल्प से मैं किसी भी डिटेक्ट को किसी भी सैंपल को एनालिसिस कर पाऊंगा। ओके, यहां तक हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिवाइस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए, the carrier gas used in this type of detector depend upon the electron affinity for component analysis. For component the high electron affinity electron hydrogen helium carbon reaction of carrier gas. एडवांटेज क्या रहेगा देखिए, इसका एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड दैट हाई सेंसिटिविटी, नैनोग्राम क्वांटिटी एंड हैलोजेनेशन ऑफ कंपाउंड सर्वर पेस्टिसाइड एंड डिटेक्टर यूजिंग टाइप ऑफ डिटेक्टर। कंपैरिजन क्या है देखिए, कंपैरिजन ऑफ सेंसिटिविटी डिटेक्टर किसका है, कैथोमीटर और फ्लेम आयोनाइजेशन आर्गन और इलेक्ट्रॉन कैप्चर का। मिनिमम डिटेक्टेबल कंसंट्रेशन जो है इसकी कैथोमीटर की 10⁻⁻⁶, फ्लेम आयोनाइजेशन की 10⁻⁻11, आयरन की 10⁻⁻12 और इलेक्ट्रॉन कैप्चर की 10⁻12। रिकॉर्डर एंड इंटीग्रेटर की बात करें जिससे कि हमको पता चल जाता है डिटेक्टर में जो सैंपल वो डिटेक्ट हो चुका है, उसके बाद में वो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होगा, एम्पलीफाइड होगा और हमको कंप्यूटर स्क्रीन पे जो इसका एनालिसिस है वो एक डिजिटल डेटा में दिखाई देगा। उसी की हेल्प से हम उसका एनालिसिस जो है वो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, उसका इंटीग्रेशन करेंगे पीक का, और पीक का इंटीग्रेशन करने के बाद हम उसका एनालिसिस जो है वो भी अच्छे से कर पाएंगे। ओके, इसी के साथ आपका जिसी गैस क्रोमेटोग्राफी के डिटेक्टर जो है वो कंप्लीट होते हैं। इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है आप जरूर मुझे कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका एक्सप्लेनेशन देने की। और मैं बताना चाहूँगा ये गैस क्रोमेटोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पर योर एग्जामिनेशन। जो स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, चाहे वो फार्मेसी के स्टूडेंट हो, चाहे वो एमएससी के स्टूडेंट हो, एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, एमएससी के स्टूडेंट हो, बीएससी के स्टूडेंट हो, या फिर रिसेंटली आपने देखा होगा असिस्टेंट डेयरी केमिस्ट और लैब असिस्टेंट की आपकी जो वैकेंसी आई हुई है उसके भी सिलेबस में जो है गैस क्रोमेटोग्राफी अवेलेबल है। तो बेसिकली ये वीडियो जो है उनके लिए है जो असिस्टेंट डेयरी केमिस्ट्री वैकेंसी भर्ती कर रहे हैं। और मैं बताऊंगा स्टूडेंट का कई बार मैसेज आता है कि सर प्लीज़ प्रोवाइड नोट्स इन हिंदी। देखिए हिंदी में मेरे पास कोई भी नोट्स अवेलेबल नहीं है, ये मेरा एफर्ट्स है आप लोगों की हेल्प के लिए। स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर हमारे सिलेबस में डेयरी केमिस्ट में लैब असिस्टेंट में सिलेबस जो है वो आप पढ़ाते हैं वो सब सिमिलर है, तो प्लीज़ उस सब्जेक्ट को भी थोड़ा डिस्कस करिए। तो मैंने कुछ नहीं आपका सिलेबस लिया और एक एक टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहले मैं एनालिटिकल केमिस्ट्री करवा रहा हूँ, फिर मैं बायोकेमिस्ट्री कराऊंगा, फिर मैं बायोटेक्नोलॉजी कराऊंगा। इस दरमियान मुझे आपसे ये हेल्प ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, और जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और उतना ही मैं जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कराने की कोशिश करूँगा। ओके, तो प्लीज़ आप तक सीमित न रखें, वीडियो को शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत भी इस टॉपिक के बारे में सोचना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, शेयर जरूर करें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।